हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। मैं आपको कई सारे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आपका टाइम बहुत बचेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेशन का रूल तो तुम्हें पता ही है ना। मेरे सॉल्व करने से पहले तुम वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और लास्ट में आप हमें ये भी बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखो। आप इसे कर लोगे, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो लिखा क्या है, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90। हिंदी में देखो 300 का 90% प्लस 90 का 30%। इसी को हमें सॉल्व करना है। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि जहां भी ऑफ आ जाए या फिर का आ जाए तो उसे रिप्लेस करना तुम मल्टीप्लिकेशन के साइन से। तो देखो 90% ऑफ 300 मतलब 300 का 90%। तो 300 इंटू 90/100 प्लस 30% ऑफ 90 मतलब 90 का 30% प्लस 90 इंटू 30% का मतलब 30/100, राइट। ये देखो, ये कैंसिल आउट करो, 2 0 कैंसिल आउट, 9 3 ये 270 प्लस ये देखो ये दोनों 0 एक एक कैंसिल आउट, 9 3 27 270 कितना हुआ बताओ। 270 प्लस 27 कितना हुआ 297। कौन सा ऑप्शन है, देखो सेकेंड ऑप्शन। जी सेकेंड ऑप्शन बहुत सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान दो, लिखा हुआ बच्चों, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, तुम जानते हो। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 38 एंड देयर एलसीएम इज 98154। If one of the number is 1558, the other number is। कहना क्या चाह रहा है ये कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 38, यानी कि मौसा 38 है, और दूसरी चीज़ दी हुई है बच्चों कि 98154 जो है इनका एलसीएम है। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हमें पता है, और एक और चीज़ पता है कि जो उनमें से एक संख्या है वो है 1558। तो तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में बताया था कि दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अगर एक नंबर m है और दूसरा नंबर n है तो m इंटू n क्या होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट। ओके, सो देखो यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है 1558। तो तुम मान लो पहला नंबर m है और वो है 1558। दूसरा नंबर मान लो n है और वो हमें नहीं पता है। तो 1558 इंटू n इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है बताओ बच्चों। एचसीएफ है 38, यानी कि वहाँ से कितना है 38 इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है 98154, राइट। अब हमें n निकालना है, क्योंकि हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या कितनी होगी, और दूसरी संख्या हमने मान रखा है n है। तो n इज इक्वल टू 38 इंटू 98154 अपॉन 1558। अब इसे देखो तुम 19 से डिवाइड करो, 19 दूना 38, और इसको ये क्या होगा 19 सत्ते 133, 19 बटे 152, 3 19 दूना 38 हुआ। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 2 कट गया और ये बचा 41 से इसमें भाग दो। देखो बच्चों क्या हो रहा है 41 98154 क्या हुआ 41 दूना 82, बचा कितना 16 161। अब इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 तिहाई 12, 123, बचा कितना देखो यार में 3 जा 8 और 5 में 3 2 2 8, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा 3 8, और यहाँ पे फिर 5 आ गया। यहाँ से देखो 3 8 5 ही आया। उसके बाद क्या करोगे 4 9 36, 9 9 1 9 और 9 चौका 36, 15 में से 9 जा 6,
ये बचा 16, 16 अब 4 उतारो, 4 4 चौके 16, 4 एकम 4 4 चौके 16। देखो ये कितना हुआ 2394, 2394। सेकेंड ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस की संभावना नवोदय विद्यालय में आने की बहुत ज़्यादा होती है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ध्यान दो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A school collected ₹2304 as fees from its student. If each student paid as many as there were students in the school, how many students were there in the school? हिंदी में देख लो, समझ लो। एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपये एकत्र किए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। ध्यान दो, इसको सॉल्व करते जाएं धीरे धीरे हम। पहले समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्कूल है और उसने अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपये इकट्ठे किए, राइट, 2304 रुपये इकट्ठे किए। अब आगे क्या कह रहा है कि हर एक विद्यार्थी से उतने ही रुपए इकट्ठे किए गए जितने की विद्यार्थी हैं। मतलब अगर 4 स्टूडेंट हैं तो हर एक से 4-4 रुपये लिए गए, राइट। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि x स्टूडेंट्स हैं और इन सब से x रुपये इकट्ठे भी किए गए, तो x इंटू एक्स क्या है 2304 के बराबर है, 2304 के बराबर है। तो देखो बच्चों ये क्या हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, तो x इज इक्वल टू हुआ √2304। अब इसका तुम वर्गमूल निकालो, यानी कि स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो क्या होगा बताओ, 2304, चलो निकालते हैं। 2 से 1 ये हुआ 2 1 2 5, ये 2, फिर निकालो 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 144, उसके बाद फिर 2 से तो 2 7 14 72, फिर 2 से ये हुआ 36, फिर 2 18 हुआ, उसके बाद फिर 2 9 हुआ और ये कट जाएगा 3 और 3। देखो कितना हुआ 2 2 2 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 3 48, 16 या 48। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ, x इज इक्वल टू 48। 48 जो है स्टूडेंट्स की संख्या है और 48 रुपये इन्होंने इकट्ठे किए। लेकिन ऑप्शन में देखो कहीं भी नहीं है 48, राइट। तो 48 भाई अब कैसे आया, 48 तो आ गया लेकिन आंसर तो है नहीं 48। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपये एकत्र किए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने के विद्यार्थी हैं, योगदान उतना ही है। इंग्लिश में पढ़ लो, इफ ईच स्टूडेंट पेड, कहीं ये नहीं कहा गया है कि उतने ही रुपए दिए, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए जितने की स्टूडेंट हैं, राइट। तो देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने रुपए इकट्ठे किए गए थे इनको हम पैसे में बदलेंगे। तो 2304 रुपये हैं तो ये कितने पैसे होंगे, 2304 इंटू 100 कर देंगे पैसे में बदलने के लिए, तो 2 0 और बढ़ जाएगा, इतने पैसे हुए, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि x स्टूडेंट्स थे और सब ने x पैसे इकट्ठे किए। ध्यान देना, रुपए नहीं पैसे, x पैसे इकट्ठे किए। तो x इंटू एक्स ये बनेगा 2304 और पैसे में अगर बदलेंगे तो 00 और लग जाएगा, 00, राइट। तो x स्क्वायर की वैल्यू हुई हमारी, ये देखो इसको तुम लिख सकते हो 2304 इंटू 100 लिख सकते हो। अब देखो, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो ये x हो गया और ये हो गया √2304 इंटू √100। ये बात समझ में आ रही है, ये स्टेप ध्यान देना। आगे देखो, आगे x की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों, x की वैल्यू जो होगी देखो √2304 की वैल्यू तो हमें पता है, हमने यहाँ निकाल रखा था।
तो इसलिए तुम्हें इस वाले वैल्यू की यानी कि 230400 का वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें √2304 की वैल्यू पता है। कितनी है? 48। क्या है? 48। और इंटू तुम जानते हो बच्चों √100 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, राइट। तो इंटू 10 इज इक्वल टू 480। देखो ऑप्शन कौन सा? थर्ड ऑप्शन। आ गया ना आंसर? तो अच्छा क्वेश्चन था ना। ये ट्रिकी इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, ऐसे ही तो निकालता है। वो मान लेता है कि x रुपए इकट्ठे किए गए थे और x स्टूडेंट थे, राइट। तो उस हिसाब से 48 आया। लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि उतने ही रुपए इकट्ठे किए गए थे जितने के स्टूडेंट थे। यहाँ सिर्फ इतना लिखा गया है कि उतना ही योगदान रहा। देखो इफ ईच स्टूडेंट पेड लिखा हुआ है, एज मेनी एज, रुपए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान दो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। इसका आंसर सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और फिर सॉल्यूशन देखो। ध्यान दो बच्चों, पूछा क्या गया है? नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज, इस श्रृंखला का जो अगला पद है वही निकालना है। ऐसे सीरीज में तुम सबसे पहले देखा करो कि घट कैसे रहा है, घट या बढ़ कैसे रही है कोई चीज़। देखो 258 है, इसके बाद 130 हो गई है, उसके बाद 66। तो तुम यहाँ ध्यान दो, ये लगभग आधे आधे होते जा रही है। देखो 66 का आधा होता है 33 और 34 का आधा होता है 17। तो इसी तरह से लगभग, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगभग आधे आधे होती जा रही है। तो कुछ आइडिया तुम्हें लगना चाहिए। अगर कोई चीज़ आधा हो रही है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे पहले। तो देखो 258 पहले था, तो 258 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1 और ये 129, राइट। अब इसमें देखो 130 हमें लाना है, तो 1 जोड़ो प्लस 1 इज इक्वल टू 130, राइट। अब 130 को फिर 2 से डिवाइड करो, 130/2 इज इक्वल टू 65, राइट। प्लस 1 फिर जोड़ दो, प्लस 1 जोड़े तो कितना आया? 6 आ गया, राइट। 66 हमें मिल गया। फिर 66 को फिर तुम 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 33। इसमें 1 जोड़ा तुमने, कितना हुआ? 34, राइट। फिर 34 को 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 17 हुआ, राइट। अब इसमें 17 प्लस 1 फिर से ऐड कर दो, इज इक्वल टू कितना हुआ? 18। तो इस तरह से तुम देखो कि 2 से डिवाइड करना है हमें और प्लस 1 जोड़ते जाना है। तो फिर 18 को भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 18/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन है? देखो सेकेंड ऑप्शन। जी बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। बहुत अच्छे बच्चों, हमने 4 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान दो क्या पूछा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 20.7326। इफ 1 डेसिमल इज 4.13, व्हाट इज द अदर डेसिमल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम सारे इसको कर सकते हो। पहले इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो और फिर ना आए तो सोल्यूशन देखो। 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। ध्यान दो इसमें क्या पूछा गया है? 2 डेसिमल नंबर्स हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 20.7326 और एक हमें पता है, क्या है इसकी वैल्यू? 4.13। तो दूसरी हमें पता करनी है। एक पता है और दूसरी पता करनी है। एक कितनी है बताओ बच्चों? 4.13। और मान लो दूसरी है x है, तो इंटू x। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 20.7326। कितना हुआ? 20.7326, राइट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब इसको तुम इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 20.7326 अपॉन 4.13, राइट। अब करना क्या है तुम्हें? नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से इस डेसिमल को गायब करना है, दशमलव को गायब करना है। तो 2 पॉइंट इधर 2 प्लेस खिसकाओगे और इस पॉइंट को इधर 2 प्लेस खिसकाओगे, राइट। तो कितना हुआ? 2073.26 अपॉन 413। अब इसको तुम आराम से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करो, कितना आया? 413 2073.26। देखो ये क्या हुआ? 4 25 5 से करो, 5 3 15, ये 65 हुआ और ये 2065। ये कितना बचा? 8 बचा, राइट। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को इधर हमने किया, बचा हमारे पास 2। नहीं डिवाइड होगा, हमने एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पे ये 6 भी ले लिया हमने।
तो 413 इंटू 2 हुआ 826, राइट। कितना हुआ आंसर? 5.02। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। जी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आसान क्वेश्चन था, और ऐसे आसान क्वेश्चन भी नवोदय में पूछे जाते हैं। सब कठिन थोड़ा ही रहेगा, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ आसान होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे सब लोग। तो देखा, बड़ी ही आसानी से बड़े अच्छे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए। आप हमें नीचे कमेंट करके तुरंत बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसी तरह की प्रैक्टिस मटेरियल, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट हर रोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलें फिर, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।